एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए, हम लोग का क्लास रेगुलर चल ही रहा है और हम लोग सैंपलिंग देख चुके हैं। बाकी आप पिछले क्लास देख चुके होंगे अच्छे से। और हम लोग अभी देखेंगे ऑब्जर्वेशन, यानी निरीक्षण। अब देखिए, निरीक्षण होता क्या है, यानी ऑब्जर्वेशन। आपका नाम से ही समझ में आ रहा है कि कह क्या रहा है। ऑब्जर्वेशन यानी देखने की बात कर रहा है। निरीक्षण उसी को हिंदी में बोलते हैं। निरीक्षण क्या है? ऑब्जर्वेशन। और हम लोग इसको कवर करेंगे सीधी सीधा सिंपल भाषा में और आसान भाषा में कहे कि प्रकार से समझेंगे। निरीक्षण में कुछ है नहीं। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं ऑब्जर्वेशन कि देखते हैं। सामान्यतः देखकर अध्ययन करना या आंकड़े करना निरीक्षण कहा जाता है। देखिए, अगर हम एक लाइन में अगर समझे, ज्यादा इधर उधर न करते हुए, कि आप कहीं फील्ड में गए हैं और वहां से डेटा ले रहे हैं, वहां से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो जो आंखों से देख करके आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, यानी आप तक लेने गए हैं सन्मुख, अपनी आंखों से देख के सारे चीज को डेटा ले रहे हैं, वही क्या है? ऑब्जर्वेशन है, वही निरीक्षण है। देखिए, समाजशास्त्र में निरीक्षण का अर्थ केवल देखना या अवलोकन करना ही नहीं है, पिछु तटस्थ रूप से देखकर आंकड़े घटित करना तथा उन्हें लेखनबद्ध करना है। इसमें ज्ञानेंद्रियों यानी आंखों द्वारा आंकड़े करने के साथ साथ प्रत्यक्षीकरण के स्वरूपों में भी सम्मिलित किया जाता है। देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आया है, आप समझेंगे कि आंखों द्वारा यानी ज्ञान इंद्रियों द्वारा, यानी कह रहा है कि आंखों के द्वारा आंकड़े करने के साथ साथ, यानी वहां जो सारी गतिविधि है, आप तक तो ले रहे हैं, आप डेटा किसी से ले रहे हैं, आप पूछ रहे हैं उनसे कि क्या समस्या है, क्या चीजें है। आपका जो भी शेड्यूल है, जिन समस्याओं पर, जिन मुद्दों पे आप तथ्य ले रहे हैं, डेटा प्राप्त कर रहे हैं, वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नजर से, यानी कहें कि आंखों के माध्यम से पूरी चीज की ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप आंखों से देख करके चीजों को समझ करके आप डेटा ले रहे हैं। यानी कहें कि एक प्रकार से जो ऑब्जर्वेशन है, आप जब फील्ड में जाते हैं तो आप आंखों के द्वारा देख के, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके चीजों को समझते हैं, वहां से तथ्य को लाते हैं, वही क्या है? आपका ऑब्जर्वेशन है। देखिए, प्रमुख विद्वानों ने निरीक्षण के परिभाषाएं दिए हैं। हम इनको एक को देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड कंसाइड शब्दकोश के अनुसार भी है और पीपीएल महोदय हैं। पीपीएल क्या कहते हैं, इनके थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, यहाँ से और समझ में आ जाएगा। निरीक्षण आंखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं एवं समग्र विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, आप यहाँ पे भी आ रहा है निरीक्षण, यानी आंखों की बात हो रहा है। यानी जिस चीज को आप निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, तथ्य को लेते हैं, आंखों के द्वारा स्वयं देख करके। आप मान लीजिए, आप किसी मार्केट में गए हैं, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, वहां तो क्या करेंगे? ऐसे आंख बंद करके तो नहीं खरीदेंगे, आप देखेंगे, आंख से तो देखेंगे ना, देखेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे, तब तो लेंगे। तो वही चीज ये कर रहा है कि आप जब सर्वेक्षण में जाते हैं, यानी कहे कि एक प्रकार से आप जब फील्ड में जाते हैं, वहां से जब तथ्य को लाते हैं, यानी डेटा को लेते हैं, तो आप आंखों से देख करके, जान करके, चीजों को पूछ करके, तब उस फैक्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं। तो वही है कि यानी इसमें, यानी निरीक्षण में कहें कि आंखों के द्वारा विचार पूर्वक जान बुझ करके सारे चीज को प्राप्त किया जाता है। वही है आपका ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण। हम लोग देखेंगे निरीक्षण के प्रकार। भाई, निरीक्षण के कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एक तो आपका मोटा मिसाल आप समझ गए कि निरीक्षण होता क्या है, ऑब्जर्वेशन है क्या, लेकिन सवाल यहाँ आपका प्रकार से, टाइप से ही बनते हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका टाइप से पूछ लिया जाएगा। देखिए, निरीक्षण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के: अनियंत्रित निरीक्षण, नियंत्रित निरीक्षण और सामूहिक निरीक्षण। देखिए, अब इसका भी टाइप्स है, यानी इसका भी टाइप है और इसका भी टाइप है, यानी नियंत्रित निरीक्षण का भी प्रकार है और अनियंत्रित निरीक्षण और नियंत्रित, दोनों का प्रकार है। हम लोग नीचे देखेंगे क्या कह रहा है। देखेंगे, ये है अनियंत्रित निरीक्षण। अब भाई, अनियंत्रित निरीक्षण क्या होता है? देखिए, इसका फील्ड वर्क में कहे कि बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर आप जब जेट या नेट पास करेंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे, तो इसको आपको इस मेथोडोलॉजी में यूज करना होगा। ये है अनियंत्रित। क्या कर रहा है? अनियंत्रित निरीक्षण ही अवलोकन का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। इसमें निरीक्षण करता घटनाओं या जीव करते हैं। देखिएगा, यानी निरीक्षण करता यानी अनुसंधान करता,
जो शोध कर रहा है वो क्या करता है जब फील्ड में जाता है, तो इन घटनाओं का जेव का तेव है, उन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रित निरीक्षण तथा तथ्यों को अवलोकन करता है। यानी आप फील्ड में गए हैं, वहां के जो गतिविधि है, सिचुएशन है, जैसे चीजों को आप देखते हैं उसी आप अपने कॉपी पेन में उतार लेते हैं, यानी कॉपी में आप उसको नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये समस्या था, यहाँ ऐसे था, इनका घर ऐसा था, यहाँ के जो इन्वायरमेंट ऐसा है, लोग यहाँ कैसा है, यानी कहें कि अनियंत्रित किसी प्रकार का आप नियंत्रण नहीं करेंगे। जिस कंडीशन में जैसे घटना है, जैसे चीजें हैं, उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन की चीजों को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, कहेंगे उस तथ्य को प्राप्त कर लेंगे उसको। यही क्या है, अनियंत्रित निरीक्षण। देखिए अनियंत्रित, अगर हम अनियंत्रित निरीक्षण की भी बात करते हैं तो इसके भी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां दिखिएगा। एक अनियंत्रित निरीक्षण तो आप समझ गए कि क्या होता है, यानी जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में तथ्य है, यानी जैसे जहां चीजें उसको उसी कंडीशन में हम चीजों को ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहीं प्रकार से वहां से हम जानकारी लेते हैं, वही क्या है, अनियंत्रित है। यानी हमारे हम उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी जैसा कंडीशन है, जैसी स्थिति में है, जो सूचनादाता है, अगर उसका हम कंडीशन देखेंगे, उससे घर अगर हम डेटा लेने गए हैं, तो जैसा उसका मकान है, घर है, जिस कंडीशन में जैसा है, जिस चीजों को देखे, जैसे देखे, उसी स्थिति में हम उसको नोट कर लिए। यानी यही है अनियंत्रित निरीक्षण। हम उसको किसी प्रकार की इधर-उधर नहीं कर रहे हैं, उसका पढ़ाई ना होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, आप नहाए धोए नहीं है, आपको ठीक से रहना चाहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप तथ्य लेने गए हैं, आप फैक्ट लेने गए हैं वहां, तो जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में, जैसी चीजें हैं, उसी को लाएंगे, वही है अनियंत्रित निरीक्षण। देखिए अनियंत्रित निरीक्षण के 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, हम लोग देखते हैं। एक है सहभागी निरीक्षण, देखेंगे इस प्रकार के निरीक्षण करता बिना अपना रहस्य एवं उद्देश्य का प्रकट किए समूह का सदस्य बनकर समूह के वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण कर लेता है। देखिए अब सहभागी निरीक्षण क्या होता है भाई, आप जिस कम्युनिटी में जहां पे शोध करने गए हैं, जहां से लेने गए हैं, उस कम्युनिटी में आप मिल जाएंगे। उसका लगता है कि यानी एक मेंबर बन गए, यानी 50 लोग जहां रह रहे हैं, 100 लोग एक गांव में रह रहे हैं, वहां रहने लगे, ऐसा उन लोग से विचार, व्यवहार, हाव भाव मिला लिए, उनको लगने लगा कि हमारा सोसाइटी का ये भी मेंबर है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है यहाँ कि अपना रहस्य और उद्देश्य को प्रकट नहीं करना है कि हम क्या करने आए हैं, क्या नहीं। हम मेंबर, आपका मेंबर जैसा हम महसूस कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, हम आपसे घुल मिल गए जरूर हैं, लेकिन हमारा मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, हमको आपके अंतर की जानकारी लेना, पूरे सारी चीज को जानकारी प्राप्त करना है, आपसे तथ्य लेना है। तो हम क्या करने आए हैं, कैसी चीज कर रहे हैं, उसको नहीं बताएंगे, लेकिन हम बिना सारी चीज को, जो चीज देखेंगे उसमें घुल मिल करके वहां से हम तथ्य ले लेंगे, उनकी जानकारी लेकर के हम कलेक्ट कर लेंगे। यही है सहभागी नियंत्रण, यानी हम उसमें सहभागी हैं, उसमें हम है, लेकिन आप लोग को पता नहीं चल रहा है। हम लक्ष्य उद्देश्य को बचाए रखे हुए हैं, लेकिन हम आपके साथ बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, आपके साथ में भी हैं, लेकिन गतिविधि है, जो चीजें हो रही है, हम उसको नोट कर रहे हैं, क्या चीजें होता है। एक है असहभागी निरीक्षण, इसके अंतर्गत निरीक्षण करता समूह में उपस्थित रहते हुए समूह के जीवन में भाग लिए बिना तटस्थ दर्शक के रूप में निरीक्षण करता है। यानी वह देखता है, सुनता है, उससे साथ साथ लिखता रहता है। यानी देखिए यह बाद में, परंतु उसकी स्थिति मौन दर्शन करता है। यानी एक प्रकार से कहेंगे तो सहभागी था, उसमें तो हम घुल मिल गए, लेकिन देखिए यह सहभागी है, इसके अंतर्गत समूह में तो उपस्थित है, लेकिन उसमें हमको बाकी चीज से मतलब नहीं है, हम बिल्कुल तटस्थ हैं, जो चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उसको हो सकता है कि प्रेजेंट में लिख ले या नहीं, तो देखिए हम बाद में भी उसको, क्योंकि हमको याद है कि आज अगर हम जिस सोसाइटी में रहे हैं वहां पे देखें कि आज दिन भर क्या क्या हुआ है, या क्या क्या चीज हमारे लायक है, या क्या कैसी चीज यहाँ होता है, तो उसको हम तटस्थ रह करके बिना बोले, बात किए, कहीं कुछ नहीं गए समाज में, सोसाइटी में जहाँ पे हम तथ्य ले रहे हैं वहां घूमे, और उस कंडीशन के अनुसार हम डेटा ले लिए, यानी किसी को समझ में भी नहीं आया, हम क्योंकि हम किसी प्रकार का हम इसमें उनको हम सपोर्ट किसी चीज में किए नहीं, हाहुकारी भरे नहीं, यानी कहें कि एक प्रकार से हम तटस्थ रह के तथ्य लेंगे। तो ये है आपका असहभागी निरीक्षण। अब दिखेगा अर्ध सहभागी निरीक्षण। इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता समूह के दैनिक जीवन में भी भाग लेता है और उनके विशेष परिस्थितियों में वह एक तटस्थ दर्शक बन जाता है। देखिए उसको हर कंडीशन में और सिचुएशन में आप भाग लीजिए, जैसे भी हम बताएं सहभागी था, एक अर्ध सहभागी है, यानी एक प्रकार से कहें कि आप सोसाइटी में गए हैं, आपको जानकारी लेना है, मान लीजिए किसी ट्राइब्स में गए हैं और उनके कल्चर के बारे में जानकारी लेना है, आप तथ्य को ले रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से हम कहें कि सहभागी नहीं है, अर्ध सहभागी है, थोड़ा बहुत बोली बात हो रहा है, लेकिन हम तटस्थ रह के भी
यानी कहे कि एक प्रकार से वहाँ घुले मिले नहीं है, यानी कुछ कुछ बातें हम कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और जो हमारा जानकारी है यानी जो तथ्य है हम उस चीज को ले रहे थे। अर्ध सहभागी है लेकिन पूरी तरीका से सहभागी नहीं है, हम तटस्थी एक प्रकार से है लेकिन वो हमें जान रहे हैं, हम वहां पे हैं लेकिन हम जानकारी ले रहे हैं। ये आपका है अर्ध सहभागी अवलोकन। आप देखेंगे अनियंत्रित व नियंत्रित निरीक्षण। नियंत्रित निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता अनेक प्रकार की सीमाओं का ध्यान रखता है तथा पूर्व निर्धारित योजनाओं एवं पूर्व निर्मित अभिलेख तैयार करके निरीक्षण करना पड़ता है। यानी कहे कि देखिए अब नियंत्रित निरीक्षण है, इसमें पहले से लक्ष्य और उद्देश्य पहले ही से कहे कि प्रकार से निर्धारित है। अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं, हमको किस चीज पर डेटा चाहिए, किस चीज पर हम काम कर रहे हैं, पहले ही से पता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करना है, तब पहले ही चीज की योजना बना लेंगे कि हमें सोशियोलॉजी में अगर कौन से सवाल करना है या दुर्खी में करना है या किस से करना है। उसी प्रकार जो अनुसंधान करता होता है इसमें, वो फील्ड में जाता है तो पहले से उसके पास क्वेश्चन है, पहले से निर्धारित सब है कि हमको क्या सवाल पूछना है, किस प्रकार का सवाल पूछना है, कैसे सवाल पूछना है, किस चीज पे काम करना है। तो वही है आपका यानी नियंत्रित। नियंत्रित निरीक्षण में दो प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है। देखिए इसमें का भी दो प्रकार है, दो टाइप है। पहला है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, यानी भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला। देखिए अब एक बार में समझेंगे कि जो प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक चीजें हैं, उसके तो प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है, लेकिन सामाजिक घटनाओं में क्या ये संभव है कि हम उसको प्रयोगशाला में सारी चीज को जान सकते हैं, कहाँ तक फैक्ट है कहाँ तक तो नहीं है, ये तो संभव नहीं है। तो देखिए क्या कर रहा है, भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान प्रयोगशाला घटनाओं पर नियंत्रण रखने में सहायता देती है, परंतु सामाजिक घटना का प्रयोगशाला में अध्ययन करना, नियंत्रित रखना संभव नहीं है। सीधी सी बात है कि हम सामाजिक घटनाओं को प्रयोगशाला में कैसे फैक्ट करेंगे, कैसे इसको एकदम सत्य करेंगे कि ये गलत है ये सही है, संभव नहीं है। जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में है, हम लोग सामाजिक विज्ञानों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी निरीक्षणकर्ता सूझबूझकर जैसे अनुभव या कुशलता के आधार पर घटनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, परंतु लघु समुदायों के अनुसंधान में संभव है। लेकिन हम लोग भी कुछ नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन हम देखिए प्राकृतिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल या सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक विज्ञान में तो संभव है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में सब चीजें संभव नहीं है। तो होगा क्या, यानी जो अनुसंधान करता है, निरीक्षण करता है, वो क्या करेगा, एकदम सूझबूझकर जानबूझकर यानी कुशलता के आधार पर घटनाओं को नियंत्रण रख सकता है, परंतु ये लघु समुदाय में, छोटा समुदाय के अनुसंधान में संभव है। यानी छोटे आधार पर छोटे लघु समुदाय की कम्युनिटी का स्टडी कर रहे हैं, तब ऐसा संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। अब एक मोस्ट चीज देखेंगे, निरीक्षणकर्ता पर नियंत्रण। अब भाई अब निरीक्षणकर्ता पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा। देखिए निरीक्षणकर्ता यानी अनुसंधानकर्ता कहे कि आप फील्ड में गए हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आपसे कहा जाएगा कि आप जाइए, आप पीजी के विद्यार्थी हैं, आप जाइए किसी सोसाइटी में और वहां से कुछ जानकारी प्राप्त करके आइए। जो आपको जानकारी मिला किसी गांव में, अगर आप गए या नहीं गए, आप कह दी कि हम जानकारी लेकर के चले आए हैं, कुछ समस्या बता दिए, हेल्थ इशू बता दिए, एजुकेशन इशू बता दिए, सोशल इशू बता दिए, लेकिन उसका प्रूफ क्या है कि आपने गया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं अपना से भी कि हाँ ऐसे ऐसे बना के बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, निरीक्षणकर्ता पे भी नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी अनुसंधान करता है जो तथ्य को लेने गया है, उस पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। वो कैसे देखिएगा, मानचित्रों द्वारा, फोटोग्राफर द्वारा, पथ प्रदर्शकों, अनुसूचियों, टेप रिकॉर्डर तथा कैमरे इत्यादि द्वारा। यानी वहां जिसे गए हैं आप कोई भी अनुसंधान करता होता है, जितने भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जितने भी पीएचडी करते हैं, तो अगर फील्ड करते हैं, फील्ड बेसिस है, क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में तो फील्ड है ही। जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ फोटोग्राफी होता है, फोटो लेते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं। तो वही मेन चीज है, मानचित्रों द्वारा, फोटोग्राफर और ये टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास वहाँ के फोटो है, वहाँ के टेप रिकॉर्ड किए हैं, वहाँ के वीडियो है, क्योंकि मैंने वहाँ गया है। तो निरीक्षणकर्ता पर देखिए नियंत्रण करना संभव है, क्योंकि इसकी जांच संभव है। अगर आप काम किए हैं, वहां गए हैं, तो वीडियो, फोटो, ऑडियो के माध्यम से, वहां के सारे गतिविधि के माध्यम से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो निरीक्षणकर्ता पे क्या है, यानी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन और चीज पे नहीं। अब देखेंगे सामूहिक निरीक्षण क्या है, लास्ट है आपका
सामूहिक निरीक्षण देखेंगे। निरीक्षणकर्ताओं का एक दल बड़े पैमाने पर सामाजिक घटना को निरीक्षण करता दिखिएगा। अब सामूहिक नियंत्रण, अब उसका यानी कहे के प्रकार से क्या आपका इसका टॉपिक से पता चल रहा है क्या कर रहा है। सामूहिक नियंत्रण यानी इसमें एक अनुसंधानकर्ता होता है, उसके साथ और लोग हो जाते हैं, कहें कि प्रकार से दल हो जाता है, और वो लोग समूह बना के दल के साथ जाकर के किसी चीज का सर्वे करते हैं, यानी वहां से तथ्य लेते हैं, वहां से जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये देखिए अमेरिका तथा इंग्लैंड में सामूहिक निरीक्षण का प्रविधि को अधिक मान्यता मिल पाई है। यानी देखिए ये अमेरिका है और इंग्लैंड है, यहाँ में सामूहिक निरीक्षणकर्ता को जो है कि एक प्रकार से कहे कि छूट मिल गया है, यानी कार्य करने के लिए उसको वहां कहे कि एक प्रकार से उनको दे दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कहा अमेरिका और इंग्लैंड में आपसे पूछा जा सकता है। यानी पहले ये सामूहिक निरीक्षण बहुत कम होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी व्याख्याति कहे कि प्रकार से बढ़ता जा रहा है। सामूहिक निरीक्षण एक की जगह एक, पहले क्या होता था निरीक्षण करता एक लोग होता था, लेकिन नहीं अब 2, 4, 5, 10 हो सकता है। सभी लोग जाकर ऑब्जर्व करेंगे, वहां देखेंगे, वहां की चीजों को लाएंगे। ऐसा करने वाले आपके बड़े कंट्री जैसे अमेरिका हो गए, इंग्लैंड हो गए, इन लोग डेवलप कंट्री भी है, अब इन लोग इस चीज को मान्यता दे चुके हैं। तो चलिए आपका ये रहा आज का ऑब्जर्वेशन, आपको समझ लिए गए होंगे। देखिए आप क्वेश्चन आता कहाँ से है, हम आपको बता रहे हैं, ये तो आपका डिफिनेशन है ही है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल एकदम है कि ये आप तो जान ही रहे हैं, लेकिन इसका जो सवाल कुछ बन जाता है तो टाइप से बन जाता है। अब टाइप से एक सवाल मेथोलॉजी में जो प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, सैंपलिंग है, इसे सवाल 2-4 सवाल बनेगा ही नहीं कि सवाल नहीं है। तो इसमें आप थोड़ा सा टाइप को जो है अगर आप पीडीएफ ऐप में जाके 2-4 बार देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कह क्या रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।